वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए, ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूँ। ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूँ। एक नंबर बटन पे जो आगा मोहसिन साहब का कमल का बटन है, उस पे आप बटन दबा के आजमाइए। यहाँ पर पानी हम लाएंगे, यहाँ पे बिजली हम लाएंगे, यहाँ पे सड़क स्कूल हम लाएंगे। इनके बस में नहीं है। तो ना हमें एक्सपायर्ड माल चाहिए, ना हमें रिजेक्टेड माल चाहिए, हमें ताजा माल चाहिए। आगा मोहसिन को आप अकेले आगा मोहसिन नहीं मानिए। आगा मोहसिन के साथ 28 MLA खड़े हैं। आगा मोहसिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी है। आगा मोहसिन के साथ हिंदुस्तान के वजीर आजम और वजीर दाखिला खड़े हैं। और हम गारंटी देते हैं बड़गाम के लोगों को, आप इस आगा मोहसिन को एक बार जिताइए। हम जो कहते हैं वो करके रखते हैं। हम इन दो चालाक परिवारों की तरह, झूठेबाजों की तरह नहीं है, जिन्होंने यहाँ पर नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया, जिन्होंने यहाँ पे धोखे देके यहाँ के माताओं बहनों और बुजुर्गों के सपनों को धराशायी किया। इसलिए 11 तारीख को बीजेपी को ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं बटके, वहाँ पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहाँ पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूँ। वहाँ पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं और एक मैंने बात कही, अगर मॉरल वैल्यू सचमुच हमारे सीएम साहब के पास है, आप किसी मस्जिद में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप कुरान पाक हाथ में लेके कसम करिए कि आप दिल्ली के दरवाजे पे नहीं जाए सरकार बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे, वरना हम कसम खाएंगे जहां पे चलो। ये झूठ है, दोहरे चेहरे, दो चरित्र कैसे कहते हैं? मुझे बड़ा अजीब हो रहा है। और एक बात मैं बड़गाम के लोगों को कहना चाहता हूं, खासकर कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूं, एक बार आप वोट अपनी पीढ़ी की मुस्तकबिल के लिए दीजिए, एक गांव की तरक्की के लिए दीजिए, ये पानी बिजली सड़क स्कूल के लिए दीजिए। ये जो बीजेपी का रोकने का ठेका आपको ये इन्होंने दिया है दो परिवारों ने, एक बार इनको रिजेक्ट कीजिए। ये सवाल मैंने आज स्टेज से यहाँ के वजीर आला साहब से पूछे। एक मुबारकबाद मैंने जरूर वजीर आला साहब को दिया, जो एक नेफीरियस डिजाइन पीडीपी ने लैंड माफियाओं के लिए, जिन्होंने गरीबों की लैंड खाई है, जिन्होंने सरकारी लैंड पे कब्जा किया है, उस डिजाइन को डिफीट किया है, उसके लिए मुबारक के मुस्तक है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उसके लिए शाबाशी दूंगा। एक सवाल मैंने और पूछा, ठीक है उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने गिलानी को गिरफ्तार करने के लिए एंटी नेशनल तब वो माहौल बना रहे थे, गिलानी पर पीएसए लगाया और आपने पीएसए लाया। उसके बाद जितना पीएसए लगा आपने अपनी पार्टी की मुखालिफ लोगों पर लगाया। बीजेपी ने 2025 में कोई पीएसए नहीं लगाया, बीजेपी ने 2024 में कोई पीएसए नहीं लगाया। पीएसए 2019-20 में तब लगा जब यहाँ पे बदअमनी थी, उसके बाद कोई पत्थर नहीं चला, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई अलगाववादी घटना नहीं हुई। तो इसका मतलब जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया तब तब पत्थरबाजों ने और इजाफा किया अपनी कार्रवाई में। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएसए लगाया
तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। और आज अगर बीजेपी ने पीएसए लगाया, ये मुझे कहने में बहुत गर्व हो रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 36 ईयर्स, पिछले 36 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कश्मीर में एक भी लोकल टेररिस्ट नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात है। जो घर तबाह होते थे, जो माँ बाप की गोदें खाली होती थी, जो माताओं बहनों का सुहाग उजड़ता था, आज 2025 में भारतीय जनता पार्टी के पीएसए लगाने के बाद कोई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी नहीं बना। और प्रीवियस हिस्ट्री आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की दीजिए, देखिए, जब जब इन्होंने यहाँ पे पीएसए लगाया तब तब आतंकवादियों की संख्या बढ़ी, तब तब पत्थरबाजों की संख्या बढ़ी, तब तब अलगाववादियों को ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया। इसका जवाब आज उमर अब्दुल्ला साहब को देना पड़ेगा, वरना बडगाम की आवाम 11 तारीख को 1 नंबर बटन पे, जो आगा मोहसिन साहब का कमल का बटन है, उस पे आप बटन दबा के आजमाइए। यहाँ पर पानी हम लाएंगे, यहाँ पे बिजली हम लाएंगे, यहाँ पे सड़क स्कूल हम लाएंगे। इनके बस में नहीं है। इन्होंने सिर्फ स्कैंडल किया। और लास्ट असेंबली सेशन में जिस प्रकार से एक बहुत बड़े अखबार ने एक स्टोरी रिवील की है एक स्कैंडल की, उमर अब्दुल्ला साहब उसका जवाब, वो तो कह रहे हैं बीजेपी करने नहीं दे रही है, स्टेटहुड नहीं है, करने नहीं दे रही है, स्कैंडल करने दे रहे हैं। तो बीजेपी क्या अगर ताकत है तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है फिर? क्या जो लोगों की मुश्किलात है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है बिजली पानी के लिए, हमारे पास सड़क स्कूल के लिए नहीं है। हम कहते हैं आप हमें ताकत दो, आप हमारी सरकार को एक बार लाओ, आप हमारे एमएलए चुनो, तब हम करेंगे ना। सरकार कंडीशन है, फिर कैसे लाएं? हवाई लाएं? क्योंकि आप तो कह रहे हैं में सरकार आपकी है,